दुनिया भर में तेंदुओं की 10 अक़साम पाई जाती है और लगभग दुनिया भर में उनकी तादाद 10,000 के करीब है। पाकिस्तान में तेंदुओं की 2 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें बर्फ़ानवी तेंदुआ गिलगित बल्तिस्तान, खुंजराब, कश्मीर, कोहे कराकरम, चित्राल, देववसाई में, जबकि दूसरी नस्ल को इंडियन तेंदुआ कहा जाता है, जो कि मरी, अयूबिया, इस्लामाबाद में पाया जाता है। माहिरीन हैवानियात के मुताबिक तेंदुओं की तादाद 2040 तक 10% कम हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के DHA में पालतू तेंदुए का काफ़ी शोर रहा, जो घर की दीवार फलांग कर बाहर निकल आया, मुतअद्दिद अफराद को ज़ख्मी किया और साथ ही पूरी शहरी इंतज़ामिया को नचा कर रखने के बाद किसी नामालूम के सर इल्ज़ाम डालकर पुरसुकून हो गया और आजकल वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद में मज़े कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तेंदुआ भी पाया जाता है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से खूब फल फूल रहा है। तेंदुए अमूमन इंसानों से डरते हैं और इंतहाई इक़दाम पर ही हमलावर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये तेंदुआ कई दहाइयों से हमलावर होता रहा है और डरता वरता तो बिल्कुल ही नहीं। ये तेंदुआ भी अपनी हदूद से मुतअद्दिद बार छलांग लगाकर आईन व कानून पर हमलावर होता रहा है और मज़े की बात, इस पर हमलावर होने का इल्ज़ाम भी नहीं लगता, क्योंकि अदल व इंसाफ की कुर्सी पर बैठे उल्लू इसके हर हमले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देते हैं। इस तेंदुए को जायज़ हदूद में रखने की कोशिश में कई अफराद या तो जान से गए या फिर कुर्सी से, और जो इसके हमले से महफूज रहे वो गद्दार कहलाए। तेंदुए ने मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में अपने सफारी पार्क को बेपनाह वसअत दी है। इनकी दिलेरी और बहादुरी के पेश नज़र हम उन्हें प्यार से जनरल तेंदुआ भी कह सकते हैं। तो जनरल तेंदुओं की सफारी पार्क बनाने का आगाज़ 1955 में कोटरी बैराज की तकमील के बाद से हुआ। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने आपाशी स्कीम शुरू की। 4 लाख मुकामी अफराद में तकसीम के बजाय ये अफराद ज़मीन के हकदार पाए। जनरल अयूब खान 500 एकड़, कर्नल ज़ियाउल्लाह 500 एकड़, कर्नल नूर इलाही 500 एकड़, कर्नल अख्तर हफीज़ 500 एकड़, कैप्टन फ़िरोज़ खान 243 एकड़, मेजर आमिर 243 एकड़, मेजर अयूब अहमद 500 एकड़, सुबह सादिक 400 एकड़। सुबह सादिक चीफ सेक्रेटरी भी रहे। 1962 में दरिया सिंध पर कश्मोर के करीब गुद्दू बैराज की तामीर मुकम्मल हुई। इससे सैराब होने वाली ज़मीनें, जिनका रेट उस वक्त 5,000 से 10,000 रुपये एकड़ था, अस्करी हुकाम ने सिर्फ 500 रुपये एकड़ के हिसाब से ख़रीदा। गुद्दू बैराज की ज़मीन कुछ इस तरह बटी। जनरल अयूब खान 247 एकड़, जनरल मूसा खान 250 एकड़, जनरल उमराव खान 246 एकड़, ब्रिगेडियर सैयद अनवर 246 एकड़, दीगर कई अफसरान को भी नवाजा गया। अयूब खान के अहद में ही मुख्तलिफ शख्सियात को मुख्तलिफ बैराजों पर ज़मीन अलॉट की गई। उनकी तफसील कुछ यूँ है। अयूब खान के वज़ीर दाखिला जनरल हबीबुल्लाह 240 एकड़, जनरल KM शेख 150 एकड़, मेजर जनरल अकबर खान 240 एकड़, ब्रिगेडियर FR किलो 240 एकड़, जनरल गुल हसन खान 150 एकड़। गोहर अयूब खान के ससुर जनरल हबीबुल्लाह को हर बैराज पर वसी क़त अराज़ी अलाट हुआ। जनरल हबीबुल्लाह गंधारा करप्शन स्कैंडल के भी अहम किरदार रहे हैं। 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने कैटल फार्मिंग स्कीम शुरू की। इसका मकसद छोटे काश्तकारों को भेड़ बकरियां पालने के लिए ज़मीन अलाट करनी थी, मगर इस स्कीम में भी गवर्नर सिंध जनरल सादिक अब्बासी ने सिंध के जंगलात की कीमती ज़मीन 240 रुपये एकड़ के हिसाब से मुफ्त बांटी। इस अरसे में फ़ौज ने कोटरी, सहवन, ठट्टा, मकली में 25 लाख एकड़ ज़मीन खरीदी। 1993 में हुकूमत ने भावलपुर में 33,866 एकड़ ज़मीन फ़ौज के हवाले की। जून 2015 में हुकूमत सिंध ने जंगलात के 9,600 एकड़ कीमती ज़मीन फ़ौज के हवाले की। 24 जून 2009 को रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 62% लीज़ की ज़मीन सिर्फ 56 आला अस्करी अफसरान में बांटी गई, जबकि उनका हिस्सा सिर्फ 10% था। 2003 में तहसील सादकाबाद के इलाके नवाज़ाबाद के 2,500 एकड़ ज़मीन फ़ौज के हवाले की गई। ये ज़मीन मुकामी मालकान की मर्जी के बगैर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी हुआ। नोटिस मिलिया कख न हिलिया वाली बात थी। खैर, इसी तरह पाक नेवी ने केमाड़ी टाउन में वाक़ मुबारक गांव की ज़मीन पर ट्रेनिंग कैंप के नाम पर हासिल की। इसका केस चलता रहा, अब ये नेवल कैंट का हिस्सा है। 2003 में ओकाड़ा फार्म केस शुरू हुआ। ओकाड़ा फार्म 16,627 एकड़ ज़मीन हुकूमत पंजाब की मलकियत थी। ये लीज़ की जगह थी। 1947 में लीज़ ख़त्म हुई। हुकूमत पंजाब ने इसे काश्तकारों में ज़रई मकासद से तकसीम किया। 2003 में इस पर फ़ौज ने अपना हक जाहिर किया। उस वक्त के DG ISPR शौकत सुल्तान के बकौल फ़ौज अपनी ज़रूरियात के लिए जगह ले सकती है। 2003 में सेनेट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक फ़ौज मुल्क में 27 हाउसिंग स्कीमें चला रही है। इस अरसे में 16 एकड़ के 130 प्लाट अफसरान में तकसीम किए गए।
फौज के पास मौजूदा ज़मीन की तफसील कुछ यूँ है। लाहौर में 12,000 एकड़, कराची 12,000 एकड़, अटक 3,000 एकड़, टेक्सला 2,500 एकड़, पिशावर 4,000 एकड़, कोयटा 2,500 एकड़। इसकी कीमत 300 बिलियन रुपए है। 2009 में कौमी असेंबली में ये इंकशाफ हुआ। भावलपुर में सरहदी इलाके की जमीन 380 रुपए एकड़ के हिसाब से जनरल्स में तकसीम की गई। जनरल से लेकर कर्नल साहिबान तक कुल 100 अफसरान थे, जिनके नाम ये हैं: जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल जुबैर, जनरल इरशाद हुसैन, जनरल जर्रार, जनरल जुल्फ़िकार अली, जनरल सलीम हैदर, जनरल खालिद मकबूल, एडमिरल मंसूरुल हक। मुख्तलिफ आदाद व शुमार के मुताबिक फ़ौज के पास 1 करोड़ 20 लाख एकड़ ज़मीन है, जो मुल्क की कुल रकबे का 12% है। 70 लाख एकड़ की कीमत 700 अरब रुपए बनती है। बेनज़ीर भुट्टो ने बैक जुम्बिश कलम जनरल वहीद काकड़ को इनाम के तौर पर 100 मुरब्बा ज़मीन अलॉट की थी। इसके अलावा ब्रिगेडियर और जनरल समेत आर्मी ऑफिसर्स रिटायरमेंट के करीब कुछ ज़मीनें और प्लाट अपना हक समझकर अलॉट करा लेते हैं। मिसाल के तौर पर माजी करीब में रिटायर्ड होने वाले जनरल राहिल शरीफ ने आर्मी चीफ बनने के बाद लाहौर कैंट में 868 कनाल का नहायत कीमती कतई ज़मीन अलॉट कराने के अलावा बेदियाँ रोड लाहौर पर बॉर्डर के साथ 90 एकड़ अराजी और चंद दीगर प्लाट भी हासिल किए। इन तमाम तर कामरानियों के बावजूद तारीख की FIR में ये तेंदुए भी इस्लामाबाद DHA वाले पालतू तेंदुए की तरह मासूम हैं और मुल्जिम कोई नामालूम है।